नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी दोस्तों, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। देखिए, मैंने बहुत लंबा क्लास लिया था हाउ टू रीड इन इंग्लिश को लेकर कि आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। मुझे नहीं पता कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, लेकिन जितना भी कमेंट आता है इससे पता चलता है कि जितने लोगों ने देखा बहुत फ़ायदा हुआ। अब देखिए, सेंटेंस लिखने और बोलने पर फोकस है, तो अब यहाँ ज़्यादातर बोलने वाले क्लासेस हो रहे हैं, तो आप देखते रहिए वीडियो, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। कुछ कुछ 5-6 बहुत सारे एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रात का डे, ठीक है, नेक्स्ट जो है डे हमारा डे है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ईडियम्स। ईडियम्स जिनको स्पेलिंग नहीं पता वो स्पेलिंग लिख लेंगे, एंड, ठीक है, एंड फ्रेजेज। इडियम्स एंड फ्रेजेज, इसका मतलब यही है दोस्तों कि भाई आप जो है यहाँ पर एक नंबर में क्या देखना पसंद करेंगे। जैसे नुकसान, नुकसान के लिए आप क्या कहेंगे। बहुत सारे वर्ड आपके दिमाग में चलता होगा। नुकसान, मेरे दिमाग में क्या चलता है जनरल वर्ड नुकसान के लिए, डैमेज और लॉस्ट। और सोचिए, लॉस या लॉस्ट एक ही है। डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय है ना, फिनिश्ड है ना, क्या एक्सप्लोजन, नहीं एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन, इस तरह के वर्ड्स मतलब दिमाग में बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं आपके दिमाग में, लेकिन यहाँ तो डिफरेंट वर्ड मैं दे रहा हूँ। जैसे नुकसान के लिए वर्ड है वियर। वियर का मतलब तो कपड़ा पहनना होता है ना। एंड टीयर, वेयर एंड टीयर, टीयर का मतलब आंसू होता है, लेकिन यहाँ तो इसका अर्थ एकदम बिल्कुल उल्टा है, नुकसा। और ये देखिए ना, नुकसान, ठीक है, नुकसान। अब इस सेंटेंस बनाएंगे भाई, ठीक है, सेंटेंस के रूप में इस तरह से प्रयोग करेंगे। जैसे नाम ले लेते हैं ना, राजू। राजू पेज, पे नहीं, राजू पेज फॉर वेयर एंड टीयर। वेयर एंड टीयर, इसका मतलब है वह नुकसान पूरा करता है। मतलब वह मत राजू, राजू नुकसान पूरा करता है। राजू नुकसान पूरा नहीं करता है ना, भरपाई नहीं करता है, मतलब नुकसान की भरपाई नहीं करता है, ये नहीं। वह नुकसान, तुम नुकसान जो है पूरा करते हो, तुम नुकसान पूरा करते हो, ऐसे ही तो बोल सकते हैं। तो यह नहीं करता है, राजू नुकसान पूरा नहीं करता है, तो राजू डज नॉट पे फॉर वेयर एंड टेयर। तो यहाँ अगर आप ऐसे लिखते हैं कि राजू नुकसान पूरा नहीं करता है, तो इजी है। राजू डज नॉट, राजू के बाद लिखेंगे डज, उसके बाद लिखेंगे नॉट, राजू डज नॉट पे, पे लिखेंगे नॉट पेज, पे, पे फॉर वेयर एंड टीयर। राजू नुकसान पूरा नहीं करता है, सिंपल, वह नुकसान पूरा करता है, तो ही पेज फॉर वेयर एंड टेयर। तो आपको याद रखना है वेयर एंड टेयर मीन्स नुकसान है। इसका सेंटेंस बनाने का तरीका को दिमाग में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है, जैसे अनसुनी करना, नंबर 2 लेते हैं और ये बदल लेते हैं, क्या होगा अनसुनी करना का, टर्न, टर्न ए डिफ, टर्न ए डिफ टू, अनसुनी करना, अनसुनी, अनसुनी करना। कैसे सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस देखिए, ही
टर्न ए डिफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट, ईयर टू रिक्वेस्ट। इसका मतलब हुआ उसने मेरी निवेदन को अनसुनी कर दिया, उसने मेरे निवेदन को, है ना, मेरे आग्रह को, निवेदन को, प्रार्थना को, यही बात हुआ, निवेदन को अनसुनी कर दिया, को अनसुनी कर दिया, है ना। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3, उत्थान और पतन। इसका अर्थ होगा अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, लेकिन यहाँ से वर्ड से ही पता चल जा रहा है अप्स एंड डाउन्स का मतलब, ठीक है, तो इसमें कुछ बात नहीं है। उत्थान पतन, उत्थान पतन। जैसे आई हैव सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स, ये बहुत ही कह सकते फेमस सेंटेंस हो सकता है अगर आप इसे याद करके बोले, हमेशा यूज़ करें तो आई हैव सीन मेनी अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन्स। मैंने अनेक उत्थान पतन देखे हैं। मैंने कई या अनेक भी कर सकते हैं, या कई भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। कई उत्थान पतन देखे हैं। देखिए यहाँ से लेते हैं अलग से, उत्थान पतन देखे हैं, है ना। मस्त, जी हाँ, तो बहुत ही मस्त लगा है मुझे ही बताने में, पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको इसका यूज़ करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। आई हैव सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स। नेक्स्ट देखिए, इनवॉग्यू, है ना, अभ्यास में। नंबर 4, इनवॉग, ठीक है, इनवॉग का अर्थ है अभ्यास में, अभ्यास में। The law is in vogue, कानून लागू है ना, सिंपल। The law is in vogue, कानून लागू है। है ना, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारा है ये देखिए नंबर 5 में, एट एज। एट एज इसका अर्थ है बालिग होना, एट एज, बालिग होना, ठीक है। बालिग होना का मतलब हो गया कि भाई अब जो है आप कह सकते हैं, हाँ वही बालिग होना, इसका यही अर्थ होगा। तो ही इज एट एज, ही इज, जैसे देखिएगा, ही इज एट एज, वह बालिग है, वह बालिग है। ही इज एट एज। राजू इज एट एज, राजू बालिग है।
बोलते हैं ना वह नाबालिग है, ही इज़ नॉट एट एज, वह बालिग नहीं है, इसका अर्थ यही हो गया। तो इसको ऐसे भी सीख बोल सकते हैं। मान लीजिए कि किसी का नाम देते हैं, राजू इज़ नॉट एट एज, नॉट एट एज, राजू जो है ना, राजू क्या है, राजू बालिग नहीं है, इसका मतलब कि ना जो है नाबालिग है, बालिग बालिग नहीं है, राजू इज नॉट एट एज, है ना। अगला चलिए दोस्तों, नंबर 2 और मैं बताऊंगा, और इसको देख लीजिएगा अच्छे से, समझ में आएगा, बहुत बढ़िया, अच्छे से इसका यूज़ कीजिएगा, ठीक है। बैग एंड बैगेजेस, बैग एंड बैगेजेस, बैग एंड बैगेजेस, बैग एंड बैगेजेस यानी हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, ठीक है। जैसे ही वेंट फ्रॉम हेयर, सेंटेंस देखिए कितना अच्छा सेंटेंस मैं ले रहा हूँ, ही वेंट फ्रॉम हेयर, सॉरी, हाँ, ही वेंट लगा लीजिए, यू वेंट लगा लीजिए, दे वेंट लगा, दे वेंट नहीं, हाँ दे वेंट भी लगा सकते हैं, दे वेंट लगा लीजिए, राजू वेंट लगा लीजिए, कुछ भी। जैसे ही वेंट फ्रॉम, ही वेंट फ्रॉम हेयर, he went from here, he went from here, bag and baggages, bag and baggages, baggages, वह हमेशा के लिए यहाँ से चला गया, वह हमेशा के लिए वहाँ से चला गया, हमेशा के लिए, सॉरी हेयर है ना, हेयर देयर होता तो वहाँ होता है, यहाँ से चला गया। ही वेंट फ्रॉम हेयर, बैग एंड बैगेजेस। नंबर जो है, अब देखिए नंबर लेते हैं हम लोग 7, ही वेंट फ्रॉम हेयर, बैग एंड बैगेजेस, वो हमेशा के लिए यहाँ से चला गया। नंबर 7, नंबर 7 है दोस्तों, ये देखिए नंबर 7, फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर, फेयर कैसे लिखेंगे, FAIR, एंड स्क्वायर SQUARE, स्क्वायर, न्यायी, न्यायी। राम इज फेयर एंड स्क्वायर, सिंपल तरीका। राजू मैं लूँगा नाम बार बार, क्योंकि राम बहुत ले चुका हूँ, इसलिए मुंह पे जो है हमारे टंग पे राम ही चढ़ जा रहा है। राजू इज फेयर, राजू इज फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर। राम न्यायी है, ठीक है, राजू न्यायी है। तो दोस्तों आपने देखा, इस तरह से कुछ सेंटेंस को मैंने यहाँ पर आपके लिए लिया है। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में ही पता चलता है कि वीडियो कैसा है, अच्छा है, ख़राब है।
और इडियम्स फ्रेजेस का एक लिस्ट होता है, उस लिस्ट को आपको करना होता है। अगर आप नहीं करते तो इंग्लिश आप कभी भी अच्छे तरह से बोल नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। सब कुछ जरूरी है, इसलिए इडियम्स फ्रेजेस को भूलिए मत। जैसे अब हिंदी में मुहावरा वगैरह लोकोक्ति वगैरह याद करते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी याद करना ही होता है। इससे आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए जाहिर उसमें कोई शॉर्टकट है नहीं, सेंटेंस आना चाहिए उसका और इडियम्स फ्रेजेस को उसमें यूज़ करने आना चाहिए, बस इतना ही। अगर आप कर लेते हो तो आपका जीवन जो है एक अलग अलग रास्ते पे चलने लगेगा। ठीक है, तो सभी को बताइए इस वीडियो के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर कीजिए, और एक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।